एक तो हमें ब्लॉक मेंबर की जगह ब्लॉक पार्षद बोला जाए। गाँव है, आदर्श गाँव है। और नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आया हुआ हूँ बागपुर गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ बिट्टू पहलवान जी जुड़ चुके हैं, जो ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि भी हैं। हम आपको बता रहे यहाँ से आशा रानी जी ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, और बिट्टू पहलवान जी से हम बात करने वाले हैं जो इनका एरिया में कौन कौन से गाँव लगते हैं और उस एरिया में इन्होंने दौरा भी किया, क्या क्या समस्याएँ हैं। तो नमस्कार बिट्टू जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को सबको राम राम। समस्या तो जी अब तक तो हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आई है। 8 महीने हो चुके हैं। हर बार रेजुलेशन करवाते हैं, मांगते हैं काम लिख के दो, हम लिख के देते हैं, और फिर अगली बार बोलते हैं भाई वो कैंसिल हो गए हैं, अब और बताओ और लिख के दो। ऐसा करके हम 2 बार दे चुके हैं। अब तीसरी बार हमने जिलाध्यक्ष विक्रम कादयान जी को अब रेस्ट हाउस में बुलाया। उनकी अध्यक्षता में हमने अपनी समस्या रखी, जी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, काम करवाए जाएं। तो विक्रम जी ने चेयरमैन प्रतिनिधि को बोला है कि इनके काम करवाओ, सबके विकास कार्य होने चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई हम आपको कुर्सी दिलवाएंगे। तो अब हमने कुर्सियों के लिए उनको 65-70 कुर्सियों के लिए लेटर लिख के दिया है। वो कब तक दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसे वो कर चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ हमारा। बिट्टू जी, आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया था? प्रस्ताव में पहले दिया था हमने गांव में पार्क मेंटेन होना चाहिए और उसमें खुली जिम होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए। क्यों हमारे गांव में घूमने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां बड़े बुजुर्ग या औरतें लड़कियां जो घूम सकें या एक्सरसाइज कर सकें। उसके लिए हमने उसको पार्क मेंटेन के लिए और एक खुली जिम के लिए दिया था। और मंगास गाँव में एक शिव मंदिर की गली दी थी, वो भी नहीं हुई हमारी। दोबारा फिर हमसे काम मांगा गया, उसमें दोबारा हमने फिर इनको रिपीट करके दिया, लेकिन वो फिर नहीं हुई। अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को, राजनेताओं को भी अवगत करवाया आप लोगों ने? हाँ, हमने अवगत करवाया है। 2-3 बार न्यूज़ के माध्यम से अखबार में भी निकलवाई है। और वीडियो साहब ने बोला था भाई अब की बार काम होंगे, लेकिन हम जाते हैं तो अगली बार वीडियो दूसरा मिलता है, फिर जाते हैं तो अगली बार फिर दूसरा वीडियो मिलता है। अब के हमने जिलाध्यक्ष विक्रम कादयान को बुला के रेस्ट हाउस में उसको स्पेशल ये कहा है, फिर उन्होंने आदेश तो दिए हैं, देखो कब तक होते हैं या नहीं होते हैं। आपके एरिया में जल भराव की समस्या भी रहती है? हाँ, जल भराव की बहुत समस्या है और जोड़ में बहुत गंदा पानी है जो भैंसों के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में लोग ना, यहाँ लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था है। मैंने साइड का प्रस्ताव रखा था भाई, यहाँ जो भैंस पाने के लिए आते हैं उनके लिए एक साइड होनी चाहिए, स्टेडियम का भर्त होना चाहिए, पशुओं के बीमारी के लिए कोई डॉक्टर होना चाहिए। कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। एक आदर्श गाँव है हमारा। आपने जो प्रस्ताव में दिया था उसमें से कितने कार्य आपके पास हुए हैं? अब तक एक भी नहीं हुआ। कोई ग्रांट नहीं आई? कोई भी नहीं जी। आदर्श गाँव है हमारा, पुराना राजनीतिक गाँव है। यहाँ से छोटा गांव है, छोटा गांव है, आदर्श गांव है। और यहाँ से माननीय प्रोफेसर शेर सिंह भी मंत्री रहे कई बार, ओम प्रकाश बेरी भी 2 बार विधायक रहे हैं, उनके पुत्र भी जिलाध्यक्ष हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। उस हिसाब से इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही या अधिकारी नहीं देना चाह रहे, वो तो फिर वो क्लियर करेंगे। हम सरकार से विनती करना चाहते हैं, एक तो हमें ब्लॉक मेंबर की जगह ब्लॉक पार्षद बोला जाए। क्यों हम 2 गांव से चुन के आते हैं, लगभग 4,500-5 हज़ार वोटों में से एक मेंबर बन के आता है। जैसे शहरों में एक गली से बन के आता है उसको पार्षद बोला जाता है, हमें खाली मेंबर बोला जाता है। और हमारा मानदेय है जो है वो एक गांव के मेंबर के बराबर है, 1600 रुपये। और हम 2 गांव से चुन के आते हैं, हमारा भी 1600 रुपये। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि भी हमारी दोनों मांगें पूरी करी जाएँ और एक हमें सीधी ग्रांट दी जाए। कुछ तो दी जाए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ज़रूर दी जाए सीधी, ताकि हम गाँव में विकास करवा सकें और लोगों को संतुष्ट कर सकें और सरकार के प्रति जवाबदेही बन सके, ताकि आगे चुनाव में हम सरकार के लिए काम कर सकें।